सबसे पहले आप ये समझ लो कि बीज मंत्र होते क्या हैं। तो बीज मंत्र वो मंत्र होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और जिनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है किसी भी चीज को उत्पन्न कर देने की, एक नया जीवन देने की। बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। किस तरह? क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति बीज से ही होती है। बड़ा सा बड़ा वृक्ष जो खड़ा होता है वो कभी बीज था, बीज डाले गए, हमेशा बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ पानी दिया गया, उसे सींचा गया और एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हो गया जो आज सबको फल देता है। इसी तरह फसलें जो उगती हैं पहले बीज डाले जाते हैं, फिर वो फल हो, फ्रूट्स यानी कि वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सबसे पहले बीज डाला जाता है और फिर वो बीज में इतनी शक्ति होती है कि आपके भरण पोषण के लिए कहीं सब्जियां, कहीं फल, ये सब बना के दे देते हैं। इसी तरह से आप ये समझो, जब एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हो सकता है एक छोटे से बीज से, तो ये जो बीज मंत्र होते हैं इनसे एक ऐसा विशालकाय वृक्ष खड़ा होता है जो आपके जीवन को समृद्धशाली बना सकता है। इन पंच तत्वों को इस तरह से बैलेंस कर सकता है कि आपके घर में अगर वास्तु दोष भी है तो आप उनको इस बीज मंत्र के माध्यम से बैलेंस कर सकते हो। फिर खुद ही योग संयोग बनेगा कि आपको अच्छा घर मिल जाएगा। जहाँ पे वास्तु दोष नहीं है आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि खुद आप वो घर छोड़ के बाहर निकल जाओगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वास्तु दोष है तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े, झेलनी पड़ेगी वास्तु दोष के कारण, लेकिन आप मेरी बात समझिए। या तो आप पैसा खर्च करिए या तो आप अपनी एनर्जी खर्च करिए। पैसा खर्च करेंगे, एक्सपर्ट आके वास्तु की चीज़ों को अलाइन करेगा, आपके घर में जो डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी है उसे अलाइन करेगा, आपको बताएगा किस तरह से पंच तत्वों को बैलेंस करना है। और या फिर आप अपनी एनर्जी लगाओ। श्रमदान तो देना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिए बिना काम नहीं होता, या तो पैसे दो या फिर श्रम दो। मंत्र करो। मंत्र नहीं कर सकते तो जो आज बता रहा हूँ किस तरह से अवेयर रहो, वैदिक ज्ञान लो, फिर या तो ज्ञान अर्जित करो मेहनत करके कि उनको बैलेंस कैसे करना है। तो ये होगा बीज मंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग इसे गलत भी बताते हैं, बिल्कुल गलत कर देंगे साइकिल ऑफ क्रिएशन को, उल्टा पुल्टा कर देंगे। वैदिक के हिसाब से जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है वो ये है कि स्पेस, स्पेस से हुआ एयर, एयर से हुआ फायर, फायर से हुआ वाटर, वाटर से हुआ अर्थ। यही है साइकिल ऑफ क्रिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले स्पेस, स्पेस से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ। यही है सही साइकिल ऑफ क्रिएशन। बहुत से लोग यहाँ पे स्पेस के बाद फायर बता देते, वाटर बता देते हैं, फिर वाटर से फायर कर देते हैं। इस तरह की दिक्कत, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो जो उनने निजात किया है, या अलग दिखने की कोशिश में, या फिर किसी को कॉपी करने की कोशिश में, या फिर अपना नाम वायरल करने की कोशिश में कि मेरा कुछ अलग दिखना चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे लॉस ये होता है कि लोगों को हानि पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जब हम गलत ज्ञान को आगे बढ़ा देते हैं तो लोग उसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि उल्टे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप ये समझ लो साइकिल ऑफ क्रिएशन यही सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं बता रहा हूँ इसलिए सही है क्या? नहीं, वैदिक ग्रंथों में यही साइकिल ऑफ क्रिएशन दी गई है इसलिए सही है। ऋषि मुनियों के द्वारा जो साइकिल ऑफ क्रिएशन बताई गई है इसलिए ये सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप कह रहे हो तो क्यों मान लें। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पंच तत्वों को। ये जो आकाश तत्व, वायु तत्व, फायर, अग्नि तत्व, वाटर और अर्थ है, ये किस तरह से कनेक्टेड है और क्या यही साइकिल ऑफ क्रिएशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन जो मैंने आपको बताया है, ये है हमारी बॉडी। ये हमारे 7 चक्र होते हैं। ये जो चक्र है ऊपर के 2, इनको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे जब मैं 7 चक्र पे क्लास लूँगा या वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जो पंच तत्वों पे बात कर रहे हैं वो ये पंच तत्व हैं जो यहाँ से विशुद्धि चक्र से चालू होते हैं, हमारे गले से। तो आप ये देखो, गले में जो विशुद्धि चक्र है उसका हम है बीज अक्षर, सबसे पहले स्पेस एलिमेंट। फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र आया जिसका बीज अक्षर यम है, एयर एलिमेंट। फिर इसके बाद जठर अग्नि, जो मणिपुर चक्र है जहाँ पे अग्नि होती है, जठर अग्नि जो खाना पचाती है, उसका बीज अक्षर रम है, तो फायर एलिमेंट आया। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, वाटर एलिमेंट जिसका बीज अक्षर वम है, वम जो जल के देवता है, वरुण, वाटर आया। आखिरी में मूलाधार चक्र, आखिरी में मूलाधार चक्र जो अर्थ एलिमेंट है जिसका बीज अक्षर है लम, तो ये आया। अब आप समझ गए, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। इसको मत भूलिएगा। आप बॉडी साइंस जब पढ़ेंगे, चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, तब भी यही ऑर्डर है। तो अगर हम ये ऑर्डर बिगाड़ देंगे
तो फिर वो ऑर्डर भी बिगड़ जाएगा। तो या तो जो लोग बताते हैं, मैं लोगों की बता रहा हूँ, यहाँ पे वाटर कर देते हैं या यहाँ पे फायर कर देते हैं, तो या तो फिर ये गलत हो जाएगी बॉडी साइंस, जो योग, पतंजलि, ये सब लोगों ने बताया है, जो ऋषियों ने बताया है, और या फिर अगर ये सही है तो फिर ये सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं, आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिए, आप इसके पीछे की साइंस समझिए। क्योंकि जब हम अपनी साइंस मजबूत करते हैं, जब हम किसी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, जब हम नॉलेज के ओरिजिन को पकड़ते हैं, तो हमें सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगते हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। फिर से देखते हैं, एक बार ऊपर की ओर चलते हैं, सबसे नीचे रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र, अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र, जो जठराग्नि मतलब हमारी नाभि में रहता है, ठीक है। इसके बाद वायु तत्व, अनाहत चक्र, हृदय के पास, आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र, गले में, आकाश तत्व। तो देखिए एक बार फिर से यही साइकिल ऑफ क्रिएशन है, इसको अच्छे से समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे हाथ में जो हमारी 5 उंगलियां रहती है उसमें भी समझिए। ये देखिए, यहाँ पे आकाश तत्व मिडल फिंगर में सबसे ऊपर, फिर यहाँ पे आए क्लॉकवाइज, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक नहीं जाना है, तो क्लॉकवाइज आए। हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उसमें एयर एलिमेंट आया, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमारे अंगूठे में फायर एलिमेंट आया, फिर यहाँ घूमे, हमारी लिटिल फिंगर जो है सबसे छोटी, ये वाटर एलिमेंट आया, फिर ये अर्थ एलिमेंट है जो हमारी रिंग फिंगर है, फिर हम घूम के कहाँ आ गए, ईथर यानी कि स्पेस एलिमेंट। हमारा हाथ जो है, हमारे हाथ का पाम जो है, वो भी यही साइकिल ऑफ क्रिएशन बताता है। तो अब आप बताइए, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन सही है या नहीं? मैंने आपको 2 जगह से कनेक्ट करके बता दिया। बॉडी साइंस जो चक्रास की होती है, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से वो चक्रा वर्क करते हैं, किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उसके माध्यम से भी आपको रेफरेंस देके बताया, साथ में अपने पाम के माध्यम से भी आपको रेफरेंस देके बताया। तो अब आप समझ सकते हैं कि साइकिल ऑफ क्रिएशन यही सही है। जितने लोग भी साइकिल ऑफ क्रिएशन को अलग करके बताते हैं, वो या तो चाइनीज़ वास्तु बताते हैं या फिर खुद की अपनी वास्तु बताते हैं, अलग दिखने के चक्कर में, अलग फेमस होने के चक्कर में। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये ऋषियों का क्रिएशन है, ये वैदिक ग्रंथों का क्रिएशन है। उन्होंने यही बताया है और ये मैं आप तक ला रहा हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अलग अलग चीज़ों पे वर्क किया है और 10 साल से मैं एस्ट्रो वास्तु कर रहा हूँ, अलग अलग क्लाइंट्स किया, इसे अप्लाई भी किया हूँ, और मैं यही साइकिल ऑफ क्रिएशन मानता हूँ। इसी के माध्यम से मैंने बड़े बड़े रिजल्ट निकाले हैं। तो इसलिए आप समझ लो, साइकिल ऑफ क्रिएशन यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि आखिर ये अलग अलग पंचतत्व हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आते, समझने के तौर पे, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रिलेटेड है अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अब ये अर्थ एलिमेंट है क्या? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है ये हमारे वास और निवास करने का स्थान है, ये तो सीधी बात है। लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम में कई ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी में खास बात यह है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ये जो पंच तत्व हैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आ पाए हैं, जिसके कारण जीवन संभव हुआ। पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हमें बांधे रखती है, हमें स्टेबल रखती है। पृथ्वी के अंदर ही मैग्नेटिक फोर्स है जो अट्रैक्शन का कारण है, जो हेल्थ का कारण है। ये आगे जब वास्तु में बढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे बिजनेस में लाइन लगा देता है कस्टमर्स की। मैग्नेटिक फोर्स कैसे आपके ऑरा में आकर्षण पैदा करता है। यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो आपको स्वस्थ रखता है, आपके घर परिवार को स्वस्थ रखता है। और यही मैग्नेटिक फोर्स जब बिगड़ता है या हम इसके विरुद्ध जाते हैं तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ वेल्थ चालू हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझो कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है जो हमें बांधे रखता है। पृथ्वी तत्व में मैग्नेटिक फोर्स है जो हमें एक प्रकार से ऑरा देता है, अट्रैक्शन देता है। पृथ्वी में सारी चीज़ें सही अनुपात में है, तभी जीवन संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड है। यहीं पे एक जो सूरज रोशनी देता है उससे प्रोसेस होती है और फसलें होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हम खा के हमें पोषक तत्व मिलते हैं। इसीलिए पृथ्वी को माता भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही है जो हमारा लालन पालन करती है। आप देखो किस तरह से प्रकृति ने चीज़ें अरेंज की है कि हम
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। तो आप ये समझो प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस करके दिया हुआ है। और पृथ्वी को हम माता कहते हैं, क्यों? क्योंकि यही हमारा लालन पालन करती है, यहीं पे हम जन्मे हैं, इसी गोद में हम पलते हैं, बड़े हो जाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ पृथ्वी पर ही गुजरती है। तो पृथ्वी क्या है? स्टेबिलिटी है। अर्थ एलिमेंट स्टेबल, हमें स्टेबल रखती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? समुद्रे वसते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। मतलब माता को पांव छू के ही बिस्तर से उतरना चाहिए। हमारे ग्रंथों में भूमि को माँ कहा गया है, इसीलिए ये विधान दिया गया है वास्तु में या हमारे ग्रंथों में कि जब भी आप घर बनाते हैं तो भूमि पूजन कीजिए, गृह प्रवेश करते हैं तो भूमि पूजन कीजिए। क्यों? क्योंकि माता की गोद के बिना, माता जब तक आपको अलाउड नहीं करती तो आप ये सब नहीं कर पाते। तो आखिर जब सब कुछ हम अपने माँ की गोद में कर रहे हैं तो इसलिए माँ की संज्ञा दी गई है अर्थ एलिमेंट को, अर्थ को, भूमि को हम भारत माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं। और असल में कहा जाए तो सब कुछ हमें साधे रखने वाली, हमारा पालन पोषण करने वाला ये अर्थ एलिमेंट, ये पृथ्वी तत्व है। हम मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो ये मिट्टी ही है जो हमारे शरीर को स्थूल बनाती है। जैसे ही ये मिट्टी का शरीर नष्ट होता है तो हम सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अर्थ एलिमेंट से ही हमारा अस्तित्व है। ये मिट्टी है और हम भी मिट्टी से बने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ देखो, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। जब अर्थ एलिमेंट घर में मजबूत रहता है तो व्यक्ति स्टेबल रहता है, उसका बिजनेस स्टेबल रहता है, उसके संबंध स्टेबल रहते हैं, उसकी हेल्थ स्टेबल रहती है। वो बार बार बीमार नहीं पड़ता, बार बार अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं उसके रिलेशनशिप में, बार बार अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बार जहां अंगद की तरह पैर रख दिया तो उस पैर को कोई हिला नहीं सकता। ये होता है अर्थ एलिमेंट। अगर अर्थ एलिमेंट आपका मजबूत है तो आपने जहां अपना झंडा गाड़ दिया उसे कोई हिला नहीं सकता। आपने पैर रख दिया, चाहे वो बिजनेस का कंपटीशन हो, चाहे आपके करियर का कंपटीशन हो, आप विद्यार्थी हो तो चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हेल्थ सही रहेगी, कभी आप रोगी नहीं होगे, कभी भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं अगर अर्थ एलिमेंट मजबूत है तो। इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते साथ भूमि के पैर छुओ, उससे आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा। और मूलाधार चक्र जब मजबूत होता है तो अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है, पैसा अपने आप अट्रैक्ट होकर आता है। मैंने आपको बताया कि अर्थ एलिमेंट के पास अट्रैक्शन की भी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। और ये जो मूलाधार चक्र है इसका अर्थ ही होता है मूल आधार, मतलब मूल किसी भी चीज़ का ओरिजिन, फाउंडेशन। तो धरती जो है हमारी फाउंडेशन है। जब तक कोई भी बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हो, आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो अगर आपने वो बिल्डिंग बनाई तो वो बिल्डिंग गिर सकती है। लेकिन एक बार अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई, आपकी नींव मजबूत हो गई, तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाते चले जाओ, कितनी भी मंजिलें ऊपर बना दो, वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, वो सधी रहेगी, स्टेबल खड़ी रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते साथ पृथ्वी पर पैर रखने के पहले पृथ्वी के पैर छुओ और क्षमा मांगो, उससे आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। और मूलाधार चक्र में कौन रहते हैं? श्री गणेश रहते हैं, माँ काली रहती है, ठीक है। और श्री गणेश कौन है? सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा के बिना पूजा सफल नहीं होती। शुरुआत ही किसी भी रिचुअल का श्री गणेश से होता है। इसी तरह जब साधक लोग अपनी एनर्जी को जगाते हैं, जब वो साधना करते हैं, अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मूलाधार को एक्टिवेट करना पड़ता है। और यहीं पे श्री गणेश का भी वास होता है और यही अर्थ एलिमेंट है और यही फाउंडेशन है, यही बेस है। तो जब तक फाउंडेशन को आप जागृत नहीं करोगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी साधक अपनी एनर्जी को ऊपर नहीं ले जा सकता मूलाधार को बिना एक्टिव किए। तो ध्यान रखिए, ये फाउंडेशन है, बेस है। इसी तरह आप जीवन में सफल नहीं हो सकते अर्थ एलिमेंट को स्टेबल किए बिना या मैनेज किए बिना। अर्थ एलिमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अर्थ में ही रह रहे हैं, हम भी पूरे मिट्टी के बने हुए हैं। और हमें अर्थ एलिमेंट जब हम मजबूत करेंगे तभी हमारे गणेश मजबूत होंगे। गणेश मतलब जिनके माध्यम से हमारे जीवन में शुभ लाभ आएगा, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के विघ्नों को हर लेंगे, जिसके माध्यम से रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलेगी। आप श्री गणेश का मतलब जानते हैं? शुरुआती फाउंडेशन कितनी शुभ है, आप ये समझो। तो ये है मूलाधार चक्र और ये है अर्थ एलिमेंट। अगर स्वस्थ रहना है, सफल रहना है, समृद्ध रहना है, मूलाधार को जगाइए। और यही मूलाधार जब डिस्टर्ब होता है
तो व्यक्ति एंजाइटी, सेक्स के प्रति भूख, डर, भय, ये सब लगता है, फ्लक्चुएट होता है दिमाग। तो अर्थ एलिमेंट, मूलाधार आपस में कनेक्टेड है। अर्थ एलिमेंट को जब आप मजबूत करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप प्राप्त ना कर सको। विजय हासिल करना है तो सबसे पहले अर्थ एलिमेंट को हासिल करिए, मतलब कि मैनेज करिए, मजबूत करिए, उसके बाद बाकी एलिमेंट की यात्रा अपने आप स्टार्ट हो जाएगी।